गुड मॉर्निंग बेटा। आपको याद होगा पोटेंशियोमीटर मैंने डिस्कस किया था लास्ट 15 लेक्चर के अंदर। आज हम उससे रिलेटेड उसकी जो एप्लीकेशंस है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो पहली जो फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट डेरिवेशन सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो पहली फर्स्ट हमारी एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो सेल के ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है, किसके द्वारा? विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो हमारा होता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बहुत सिंपल सा सर्किट बनाना है आपको। एक हमने ड्राइवर सेल ले लिया, ओके, यहां पे की लगा दी। प्राइमरी सर्किट यही होता है। फिर एक पोटेंशियोमीटर वायर जिसका लेंथ L और रेजिस्टेंस कैपिटल आ रहे हैं, ओके, दैट इज AB, लाइक दिस। ओके बेटा, अब मेरे बच्चे यहां पे जिन सेल्स के ईएमएफ को हमें कंपेयर करना है, दिस इज E1 R1, एक की लगा दी यहां पे, दैट इज K1। एक दूसरा हमारा जो है बेटा, दैट इज E2 NR2, एक और की लगा दी, दैट इज K2। इन दोनों के टर्मिनल्स को मिला दो, टू वे की हो गई, और फिर इसका कनेक्शन कर दो एक गैल्वेनोमीटर से और एक स्लाइडिंग जॉकी से। ये आपका हमारा सर्किट डायग्राम है। अब देखिए बहुत सिंपल सा है, ये आपका प्रैक्टिकल भी है लेबोरेटरी के अंदर। कैसे कंपेयर करेंगे, ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल की को हमने क्लोज किया, की को हमने क्या कर दिया बेटा, क्लोज, एंड a constant current allowed to pass through potentiometer wire AB। समझ गए? तो ये करंट हमारी इसके अंदर गई है, अभी हमने जॉकी को हटा रखा है, ठीक। फर्स्ट पहला काम क्या है। इसके बाद हम दोनों में से किसी एक सेल की को क्लोज कर देंगे। नाउ K1 को हमने क्लोज किया और K2 को रखा ओपन। जब ओपन रखेंगे, एक चीज और ध्यान देना, सर्किट में जितने भी सेल हैं सभी के प्लस टर्मिनल हमारे ए से कनेक्टेड है, ध्यान रखना चीज, तभी नल पॉइंट मिलेगा। बताया था मैंने कंडीशन आपको। तो यहां पे हमने इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन किया, तो अब सर्किट में ऑनलाइन कौन हुआ सेल हमारा, ये वाला हुआ ना। तो अब E1 क्या होगा, इज इन सर्किट, और इसके लिए हम इस जॉकी को टच कराएंगे जगह जगह, और हमें एक नल पॉइंट चाहिए। नल पॉइंट का मतलब जहां पे गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। बात समझ गए? मान लो वो लेंथ हमारी L1 आई, A से L1 डिस्टेंस पे नल पॉइंट मिल गया, तो सर्टेनली इज इन द, E हमारा क्या होगा, इज इन सर्किट, एंड वी सर्च
a null point. Let it is to be at L1. तो अब इक्वेशन क्या बन गई? E1 के L1. फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सेम में हम प्रोसीजर क्या ऑप्ट करेंगे? सिमिलरली अब K1 को ओपन कर दिया और K2 को क्लोज कर दिया. अगेन सर्च किया नल पॉइंट. लेट कहां मिला? इट इज टू बी एट L2 डिस्टेंस. तो अब E2 जो हमारा होगा वो कितना होगा बेटा? K L2. अब देखिए दोनों इक्वेशन बन गई बेटा. हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई. दोनों को डिवाइड कर दो. तो ऑन डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, व्हाट वी गेट? E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2. ये हो गया हमारा कंपैरिजन. बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक बार इसमें एक चीज पूछी गई, ध्यान देना. तो इस बार क्या किया इन्होंने? आप सभी ध्यान देना. क्या किया इन्होंने? सेल जो थे उसमें चेंज कर दिया. एक और सेल लगा दिया सीरीज में, दैट इज E2. पहली वाली रो की बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट रो की. अब चाहो तो यहां पे की डाल सकते हो, दैट इज K1. अब यहां पे जो सेल डाला उसकी पोलैरिटी अपोजिट कर दी बेटा. इज दैट क्लियर? तो यहां की डाल दिया और फिर हम अरेंजमेंट हमने चेंज कर दिया. तो अब पूछा गया है, कंपेयर करना है आपको E1 E2 का रेशियो क्या है. तो बहुत ही आसान है. पहले हम K को क्या करेंगे? क्लोज, जो पहले करते थे. नाउ K1 क्लोज किया और K2 मेरे बच्चे क्या कर दिया? ओपन. और बैलेंसिंग लेंथ क्या आ गई? मान लो बैलेंसिंग जो लेंथ आई मेरे बच्चे, दैट इज ऑफ L1. अब देखिए चूंकि पोलैरिटी सेम है, प्लस माइनस, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा हमारा? E1 प्लस E2 K L1. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सिमिलरली क्या होगा बेटा? अब K2 क्लोज कर दो और K1 ओपन कर दे, तो क्या होगा मेरे बच्चे? अब E1 माइनस E2 होगा. क्यों होगा? क्योंकि पोलैरिटी प्लस माइनस अपोजिट है. ये हमारा होगा K तो वही है, दैट इज L2. और अब आप इनको डिवाइड कर दो तो मेरे बच्चे E1 प्लस E2 बाई E1 माइनस E2, दैट इज L1 बाई L2. तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं जो आपके सामने हमने आपको डिस्कस किया. तो बेसिकली हमारा क्या था? दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, और वो क्या थी? कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय यूजिंग क्या? पोटेंशियोमीटर. समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? दूसरी एप्लीकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल. कई बार पूछा जाता है, इसको आप समझिए पहले. तो इसके लिए सर्किट डायग्राम चाहिए हमें.
तो बहुत सिंपल सा है पहला वाला सर्किट एज इट इज। मान लो इस बार हम ड्राइवर सेल का ईएमएफ चेंज कर देते हैं। ओके, दिस इज की, और ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी। ओके, अब देखिए यहां पे एक सेल लगा दो, जिसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। यहां पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं जिसकी नोन वैल्यू है आर बॉक्स, और एक यहां पे बेटा की लगाते हैं दैट इज K1। कनेक्ट करिए, यहां पे आप जानते हो एक गैल्वेनोमीटर और स्लाइडिंग जॉकी। ये सर्किट डायग्राम है टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सबसे पहला काम क्या है, के को क्लोज करना है। के हमने क्या किया बेटा, क्लोज किया, और इसके अंदर एक करंट हमारी पास कर दी। ओके, इज दैट क्लियर? अब देखिए मेरे बच्चे, हमने K1 को ओपन रखा। नाउ बाय मूविंग जॉकी नल पॉइंट सर्च किया हमने। मान लो लेट इट इज टू बी एट L1। मान लो L1 लेंथ पे हमें नल पॉइंट मिला जॉकी। दिस इज व्हाट नल पॉइंट। यहां पे गैल्वेनोमीटर shows no deflection। जहां पे गैल्वेनोमीटर मेरे बच्चे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो इट मींस E1 दैट इज KL1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑनलाइन सेल हो गया हमारा। E1 हमने क्या माना है, E1 है। अब देखिए जरा यहां पे समझना तसल्ली से। नाउ are taken from R box मीन्स इससे हमने एक नोन वैल्यू निकाल ली और इसको क्लोज कर दिया। एंड क्या कर दिया बेटा, K1 हमने क्लोज कर दिया। अगेन सर्च किया, नल पॉइंट। अब मान लो वो L2 पे आया, तो अब एक चीज ध्यान देना, अब इससे करंट इसके अंदर जाएगी तो जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप होगा यहां पे। बात समझ में आ गई? तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा IR, ये वाला यहां I डैश मान लो, तो किसके बराबर होगा, KL2। दिस इज सेकेंड। तो E by V कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक कट जाएगा, L1 by L2। ये बात समझ आ गई है मुझे लग रहा आप लोगों को। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। आपको याद होगा एक इंटरनल रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला कराया था, याद है? नहीं याद है? V इक्वल टू होता है E माइनस IR, याद है? तो IR E माइनस V था, तो स्मॉल r आया था E माइनस V बाई I V बाई R होता है, तो E माइनस V बाई V, और ये R खोल दें
तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या आया था, E बाई वी माइनस 1 ब्रैकेट बंद इनटू आर। ये फॉर्मूला आपको पता होगा सभी को। हमें क्या करना है मेरे बच्चे, यहां से वैल्यू पुट कर देना थर्ड से। तो फ्रॉम थर्ड क्या आएगा बेटा, स्मॉल आर L1 बाई L2 माइनस 1 और इनटू आर। तो अगर L1 L2 मुझे पता है और R की वैल्यू मुझे पता है, हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल r, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। मुझे लगा ये चीज समझ में आ गई। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हम बात कर रहे हैं, ये भी क्या चीज है, जो V हमारा है एक नोट करके डाल लीजिए यहां पे, V हम कहते हैं IR, या मैंने आपसे कहा था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पोटेंशियल सेम होगा। और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के लिए आपको याद होगा किरचॉफ लॉ लगाऊं, अगर हम इसको P मान लें, इसको Q माने, तो क्या होगा, VP प्लस से माइनस क्या हो गया, माइनस E, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं आप, तो प्लस IR दैट इज VQ, तो VP माइनस VQ E माइनस IR, और ये चीज आप जानते हो दैट इज V। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं E माइनस I स्मॉल r। आप चाहो तो I की वैल्यू यहां लिख सकते हो, लेकिन I इस सर्किट में करंट है मेरे बच्चे, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, E अपॉन ये R और ये R, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इनटू R, और माइनस इसको हम क्या लिखेंगे, E माइनस IR, और हम इसे लिखेंगे KL2। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमारे इस पे बेस्ड होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर पे पोटेंशियोमीटर के बारे में डिटेल डिस्कस किया था, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, व्हाटएवर जो भी था। फिर हमने उसकी एप्लीकेशंस की बात की, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, और फिर मैंने बात की हाउ टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। बात समझ में आ गई। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, कहता है पोटेंशियोमीटर है, सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, दिस इज ड्राइवर सेल। तो ये कह रहा है कि इस पोटेंशियोमीटर में एक सेल जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है, ये बैलेंस होता है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। कहते हैं इफ E1 रिप्लेस बाय E2, ठीक है मेरे बच्चे, अगर E1 को E2 से रिप्लेस कर दिया जाए जिसका अननोन ईएमएफ है, अननोन ईएमएफ मेरे बच्चे, तो कह रहा है द बैलेंसिंग लेंथ gets shifted to 50 सेंटीमीटर। तो फाइंड अननोन ईएमएफ। बात समझ में आ गई। अब देखिए, पहले वाले में अगर हम इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट के माने तो आप समझ गए होंगे। फर्स्ट केस में मेरे बच्चे जो हमारा E1 होगा वो KL1 होगा, मींस 1.5 K इंटू 30। और सेकेंड केस में, कम ऑन, सेकेंड केस में क्या होगा बेटा, E2
और K वही रहेगा क्योंकि हमने ऊपर वाले सर्किट में कुछ भी चेंज नहीं किया है। बट बैलेंसिंग लेंथ मेरे बच्चे क्या हो गई, चेंज। तो अगर मैं डिवाइड करूं तो 1.5 बाई E2, K कैंसल आउट हो जाएगा, तो 30/50 समझ गए होंगे। तो कितना आया E2 मेरे बच्चे, कितना आया E2, उधर ले गए। तो 1.5 into 5, 7.5/3, is that clear? तो 3 2 जा 6, 5 से, तो आंसर विल बी व्हाट, 2.5 वोल्ट। तो बहुत आसान सी प्रॉब्लम्स हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो, थोड़ा सा देखिए क्या क्या व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है बेटा, देखिए मेरे बच्चे, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अरेंजमेंट है आपको। देखिए तो ये सर्किट किससे मैच करता है, ये तो हमारा पोटेंशियल मीटर हो गया, एक सेल हो गया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बॉक्स मान लो आप इसको। तो हाउ टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल मीटर, कुछ वैसा है। ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ R, R मींस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। कह रहा व्हेन K ओपन नल पॉइंट 60 और K क्लोज कर दें तो नल पॉइंट 50 सेंटीमीटर, फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए बहुत आसान सा काम है कि जब हम K को ओपन रखा हमने, समझ गए होंगे, K ओपन रखोगे तो करंट इधर से नहीं जाएगी, सिर्फ सेल का ईएमएफ बैलेंस होगा। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन E1 क्या आएगी, KL1, और जब K क्लोज करोगे, आपने K को क्या कर दिया, क्लोज, तो यहां पे R कितना हो गया, 10 ओम, ये क्लोज किया आपने। तो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो बैलेंस होगा हमारा एक नई लेंथ से, वो लेंथ हमारी ये है। तो यहां पे आपने देखा K इंटू L1 कितना था बेटा, दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो अब V क्या होगा हमारा, KL2, तो K इंटू 50 सेंटीमीटर। अगर आप उनको डिवाइड करें मेरे बच्चे तो क्या होगा, E/V, समझ गए होंगे, 60/50 आ गया, या आप कह सकते हो L1/L2। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, याद करिए, E/V - 1 इंटू R था, तो R कितना हो गया बेटा, कम ऑन, E/V क्या था, L1/L2 - 1 इंटू R। तो L1/L2 आपने निकाला है 60/50 - 1, और R कितना है 10, तो कितना आ गया 6 - 5, 1/5 इंटू 10, तो आप कह सकते हो 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान सी प्रॉब्लम्स है, थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। मान लो मेरे बच्चे एक सर्किट डायग्राम है, P हमारे यहां पे वेरिएबल रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर। कर इस सिचुएशन के अंदर नल पॉइंट L डिस्टेंस में मिलता है फ्रॉम E। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। इन दिस सिचुएशन null point is at if value of P increases, अगर हम P को इंक्रीज कर दें तो किधर नल पॉइंट शिफ्ट होगा, where will be null point shifted। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए मेरे बच्चे, पहले अगर हम देखें तो नेचुरल सी बात है, जो फर्स्ट केस में क्या होगा, E किसके बराबर होगा, दैट इज KL।
बात समझ में आ गई होगी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट है। और के मेरे बच्चे क्या होता है, दैट इज आई रो। तो इस केस में रो तो आप जानते हो आर बाई एल होगा, आर इसका रेजिस्टेंस और इसका लेंथ, तो ये तो कांस्टेंट है। बट आई क्या होगा मेरे बच्चे, E1 बाई दिस इज आर, समझते रहे ना, प्लस P प्लस आर डैश इनटू आर बाई। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं। नाउ P को हमने इंक्रीज कर दिया, तो अब जो E होगा वो K डैश L डैश होगा। पता क्यों? इसका रीजन मैं बता रहा हूं कि अब K डैश क्या हुआ, I डैश रो तो वही है, और I डैश क्यों चेंज किया मेरे बच्चे कि E1 बाई आर प्लस P डैश प्लस आर डैश। समझना इस चीज को, बाकी सारी चीज तो सेम रहेगी, लेकिन ये चीज वैल्यू आपने बढ़ा दी, तो डिनोमिनेटर बढ़ा तो K डैश क्या हो गया, कम हो गया, तो K डैश की वैल्यू हो गई कम। तो अगर ये वैल्यू कम हो गई और ये कांस्टेंट है, तो हमें इनका प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए। ये कम कर दिया तो डेफिनेटली L डैश को बढ़ाना पड़ेगा, वो L से ज्यादा होगा। तो L से ज्यादा होगा तो किधर शिफ्ट होगा, नल पॉइंट, A की तरफ या B की तरफ, मींस नाउ null point gets shifted toward D। बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट मेरे बच्चे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मैं P की वैल्यू को डिक्रीज करता तो अब K डैश क्या होता, अगर ये कम कर देता मैं तो ये बढ़ती, तो अब K डैश कैसे बड़ा होता, तो अब क्या होता मेरे बच्चे, P K डैश L डैश, तो अब ये तो बढ़ गया ना पहले से, ये कांस्टेंट है, इसको कम करना पड़ेगा, L डैश छोटा होगा L से, मींस किधर शिफ्ट हो जाएगा, मींस गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स क्या मेरे बच्चे। तो ऐसी प्रॉब्लम ये कई बार पूछी गई है कि अगर हम, इसका मतलब एक चीज कंफर्म हो गया कि अगर हम ड्राइवर सेल, दिस इज व्हाट, ड्राइवर सेल के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस डालें तो सर्टेनली नल पॉइंट चेंज हो जाएगा। इसका सेल जो होता है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, वो भी नल पॉइंट को अफेक्ट करता है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर ड्रिवन सेल कि सीरीज में हम कोई भी रेजिस्टेंस डालेंगे तो नल पॉइंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये नल पॉइंट पे ओपन सर्किट में मेजर करता है ईएमएफ ऑफ सेल को। क्यों डालते हैं इसके सीरीज में, गैल्वेनोमीटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बात समझ में आ गई? एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करना पड़ेगा यहां पे। देखिए मेरे बच्चे, अगर हम यही लेते ड्राइवर सेल और ड्रिवन सेल सेम एलिमेंट में, लेकिन इस बार हम रेजिस्टेंस कहां डालते हैं मेरे बच्चे, मान लो क्यू रेजिस्टेंस डाला जो पैरेलल में है, किसके, वेरिएबल रजिस्टर है, और पैरेलल में किसके हैं मेरे बच्चे, लुक हियर, ड्रिवन सेल के। तो हम कहते हैं इन दिस सिचुएशन null point is at L। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके बीच या इसके बीच, वो क्या होगा मेरे बच्चे, K। समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आ गई?
अब इस केस में के चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अब हम प्राइमरी सर्किट में कोई भी चेंज नहीं कर रहे। लेकिन सर्किट में अब हम Q को बढ़ा दें, ध्यान देना इसको। अगर मैं Q को बढ़ाता हूं तो व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन, तो क्या होगा, विल नल पॉइंट शिफ्टेड। अब जरा समझिए, इस केस में V क्या था, E माइनस आई आर कह सकते हैं आप, इसके बीच पोटेंशियल ड्रॉप, अरे यही तो करंट होगी, या आई आर। लेकिन यहां पे आई क्या है मेरे बच्चे, E वाला, E अपॉन Q प्लस स्मॉल आर, एंड दैट इज आर माई डी। अब समझिए, Q बाई आर है, तो ये कंडीशन थी। अब आपने Q को इंक्रीज किया तो Q डैश कर दिया, यहां पे V डैश कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये Q डैश जो है बड़ा है Q से, तो जब ये बढ़ेगा फैक्टर तो सर्टेनली ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, कम ऑन, I इंटू क्यू होगा बेटा, यहां पे ध्यान रखना, I इंटू क्यू। तो अब एक चीज समझिए, क्या करंट की वैल्यू, जो ये हमारी करंट है, वो चेंज हुई नहीं हुई है? पहले केस में करंट की वैल्यू क्या थी, E अपॉन क्यू प्लस आर थी, समझते रहे ना। इस केस में करंट क्या हुई, बोलिए, E अपॉन क्यू डैश प्लस आर। ये वैल्यू बढ़ी तो करंट क्या हो गई, डिक्रीज हुई, और डिक्रीज हुई तो ये वैल्यू कम होगा। पहले क्या था भी, E माइनस आई, तो ये वैल्यू E, इसका डिफरेंस इतना था। अब कितना होगा, ये वैल्यू आई डैश ली तो ये वैल्यू कम हो गई ना, तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, तो V डैश पहले से बढ़ गया। समझ गए मेरी बात? तो V डैश जो आएगा वो कितना आएगा मेरे बच्चे, ये तो वही है L डैश, ये बढ़ गया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये बढ़ गया, तो ऑब्वियसली L डैश L से बड़ा होगा। समझ गए? और अगर मेरे बच्चे ये बड़ा होगा तो किधर शिफ्ट होगा हमारा, गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स B। सेकेंड थिंग मेरे बच्चे, अगर मैं Q को डिक्रीज कर दूं तो अब करंट क्या होगी, E अपॉन क्यू डैश प्लस आर, ये वैल्यू कम हो गया, Q डैश छोटा है Q से बेटा, तो I डैश बड़ा होगा I से। बात समझ में आ गई? I डैश क्या होगा, I से बड़ा होगा, और I डैश अगर ज्यादा होगा तो ये डिफरेंस कम होगा, इसका मतलब अब V डैश छोटा होगा V से, तो V डैश ये तो वही है L डैश, तो L डैश छोटा हो जाएगा L से, तो क्या होगा बेटा, गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स, इज दैट क्लियर? तो हमने आपको जो बेसिक्स थे वो सारे बता दिए कि इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर, जिनको आप देखोगे, थोड़ा सा प्रयास करोगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। बात समझ में आ गई? तो ये हमने कंप्लीट करा दिया है पोटेंशियोमीटर, आपका पोटेंशियोमीटर कराया, फिर हमने उसकी एप्लीकेशंस कराई, फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए, फिर हमने कुछ कॉन्सेप्चुअल जो प्रॉब्लम थी वो बेस से करा दी। अब हम एक लेक्चर और डालेंगे, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम हमारी मीटर बेस और पोटेंशियोमीटर पे बेस्ड होगी, है ठीक है। आज हम इतना ही रखेंगे बेटा इस लेक्चर में, काफी टाइम हो गया है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे माय डियर एंड क्यूट स्टूडेंट्स। ओके।